जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझते हैं भगवान सूर्य के रहस्य को। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है, प्रकाश रूप है। उपनिषदों में भगवान सूर्य के 3 रूप माने गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार तथा सगुण सकार। यद्यपि सूर्य निर्गुण निराकार है तथा अपनी माया शक्ति के संबंध में सगुण आकार भी है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल से आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं के सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में चछा सूर्यो जायतः कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। छंदोग्योपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्मावर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परकर ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही समस्त जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्मा बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्योपासना मंत्र से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया तो सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा विष्णु के साथ एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के शाप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र सांब ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए थे। उनमें से आज जो कुछ विश्व प्रसिद्ध है, वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। उपनिषदों में सूर्य के स्वरूप का मार्मिक वर्णन है। जो ये भगवान सूर्य आकाश में तपते हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। भविष्य पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। भगवान वासुदेव ने सांब को उनकी जिज्ञासा का उत्तर देते हुए कहा है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, वे इस समस्त जगत के नेत्र हैं। इन्हीं से दिन का सृजन होता है। इनसे अधिक निरंतर रहने वाला कोई देवता नहीं है। इन्हीं से यह जगत उत्पन्न होता है और अंत समय में इन्हीं से लय को प्राप्त होता है। कृत आदि लक्षणों वाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह नक्षत्र करण योग राशि आदित्य गण, वसु गण, रुद्र, अश्वनी, कुमार, वायु, अग्नि, शुक्र, प्रजापति, समस्त भूर्भुवः स्वः आदि लोग, संपूर्ण नग, नाग, नदियां, समुद्र तथा समस्त भूतों का समुदाय है। इन सभी के हेतु दिवाकर ही हैं। इन्हीं से यह जगत स्थित रहता है, अपने अर्थ में प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके उदय होने पर सभी का उदय होता है और अस्त होने पर सभी अस्तगत हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि इनसे श्रेष्ठ देवता न हुए हैं, न भविष्य में होगा। अतः समस्त वेदों में वे परमात्मा के नाम से पुकारे जाते हैं। इतिहास और पुराणों में इन्हें अंतरात्मा नाम से अभिहित किया गया है। जैसे भगवान विष्णु का स्थान वैकुंठ, भूत भावन भगवान शंकर का कैलाश तथा चतुर्मुख ब्रह्मा का स्थान ब्रह्मलोक है, वैसे ही भुवन भास्कर सूर्य का स्थान आदित्य लोक सूर्य मंडल है। प्रायः लोग सूर्य मंडल और सूर्य नारायण को एक ही मानते हैं। सूर्य ही कालचक्र के प्राणेता हैं। सूर्य से ही दिन रात्रि, घटी, पल, मास, अयन तथा संवत आदि का विभाग होता है। सूर्य संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। इनके बिना यह अंधकार है। सूर्य ही जीवन, तेज, ओज, बल, यश, चक्षु, आत्मा और मन है। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का साकार विग्रह है। वे रक्त कमल पर विराजमान हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे सदा 2 भुजाओं में पद धारण किए रहते हैं और 2 अभय तथा वर मुद्रा से सुशोभित हैं। वे सप्तास्वर युक्त रथ में स्थित हैं। जो उपासक ऐसे उन भगवान सूर्य की उपासना करता है, उन्हें मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। उपासक के सम्मुख उपस्थित होकर भगवान सूर्य स्वयं अपने उपासक की इच्छा पूर्ति करते हैं। उनकी कर्मों से मनुष्य के मानसिक, वांचिक तथा शारीरिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि मानसः वाचिक वापी कायजः यच्च दुष्कृतम्
सर्व सूर्य प्रसदेन तत्शेष व्यापोहति। भगवान सूर्य अजन्मा है, फिर भी एक जिज्ञासा होती है कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। इस प्रकार से आप सूर्य देव की उपासना और सूर्य देव कैसे प्रत्यक्ष देवता हैं समझ चुके होंगे। ये सभी धर्मों के लिए हैं। आज आप लोग के लिए इतना ही। जय सिया राम।